हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है जीन पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड। तो देखिए, इसमें हम करने वाले हैं आज उनकी जो 4 स्टेजेस हैं उनसे रिलेटेड थ्योरी। लेकिन इस थ्योरी में मैंने सिर्फ वही की पॉइंट्स डाले हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलते हैं हमारी फर्स्ट स्टेज की तरफ। तो देखिए, फर्स्ट स्टेज है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको हम बोलते हैं संवेदी पेशीय अवस्था। ये जो स्टेज होती है ये होती है इनकी 0 to 2 ईयर्स की। ठीक है, देखिए इस स्टेज में जो बच्चे के अंदर डेवलप्ड होती हैं चीज़ें वो है, फर्स्ट है आपकी ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व। इसमें क्या होता है कि जैसे हम मान लो बच्चा होता है, उससे कोई सामान लेके हम छुपा देते हैं तो बच्चा कुछ टाइम बाद जाके भूल जाता है। ठीक है, लेकिन इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चा जो होता है, बच्चे के अंदर क्या आ जाती है ऑब्जेक्ट परमानेंस, मतलब बच्चा क्या करता है छुपी हुई चीज़ों को भी ढूंढ निकालता है। ठीक है, सेकंड आपका आता है डेफर्ड इमिटेशन, जिसमें वो होता है अनुकरण करके बच्चा, जैसे मान लो हम कोई चीज़ बोल रहे हैं तो हमारी वो कॉपी करेगा, तो वो कॉपी करके सीखता है। ठीक है, तो डेफर्ड इमिटेशन बच्चा करने लग जाता है, बच्चा कॉपी करने लग जाता है बातों को। ठीक है, तो ये जो दोनों के दोनों आपके डेवलप्ड होते हैं वो होते हैं हम आपके सेंसरी मोटर स्टेज में। ठीक है, ये जो आता है आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस स्टेज, ये आपकी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, तो इन पर अपना फोकस करना। ठीक है, चलते देखिए हमारी नेक्स्ट स्टेज की तरफ। नेक्स्ट स्टेज है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है वो होती है आपकी 2 to 7 ईयर्स की। ठीक है, 2 to 7 ईयर्स के बच्चे के लिए। ठीक है, इन प्री ऑपरेशनल स्टेज चाइल्ड हैज़ डेवलप्ड। देखिए इसमें क्या क्या डेवलप्ड होता है आपका, ट्रांजैक्टिव रीजनिंग बच्चे के अंदर आ जाती है। ट्रांजैक्टिव रीजनिंग होती है आपकी कि मान लो हम बोल रहे हैं बच्चे से कि आज बादल है। ठीक है, और कुछ टाइम बाद क्या होता है, मतलब तभी बारिश होने लग जाती है, तो बच्चा क्या करेगा, उन दोनों चीज़ों को रिलेट करता है कि ओह बादल थे इसलिए बारिश हुई है। ठीक है, तो ये हो जाती है आपकी ट्रांजैक्टिव रीजनिंग। बच्चा क्या करता है, लॉजिक करता है, चीज़ों को कंबाइन करता है। ठीक है, उसके बाद आपका सेकंड आता है सेंट्रेशन। सेंट्रेशन में क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट पर ही फोकस कर पाता है बच्चा। मान लो एक टाइम पर, किसी टाइम पर वो कोई काम कर रहा है तो उस टाइम पर वो सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस कर पाता है। ठीक है, तो सेंट्रेशन बच्चे के अंदर होती है। थर्ड आता है आपका एनिमिज्म, अजीबवाद। इसमें क्या होता है, जैसे बच्चा मान लो किसी बच्चे को, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनके चोट लग जाती है कहीं पर, चेयर से चोट लग गई तो हम क्या करते हैं, चेयर पे लगाते हैं, तो बच्चा क्या होता है उसको देख के चुप हो जाता है कि इसको इसकी पिटाई हो गई है। लेकिन इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चा क्या करता है, बच्चे को पता लग जाता है कि ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ सजीव नहीं होती है, इसको चोट नहीं लगती है। ठीक है, तो बच्चे के अंदर क्या आ जाता है, एनिमिज्म की वो डेवलप हो जाती है। ठीक है, फोर्थ आता है आपका ईगोसेंट्रिक। बच्चा क्या करता है यहाँ पर कि मैं हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ वो ठीक है। ठीक है, बच्चे के अंदर सिर्फ मैं की भावना होती है, बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है इस स्टेज में। इरिवर्सिबिलिटी बच्चे के अंदर होती है, मतलब अगर हम उसको बोलते हैं 7+3 क्या होता है 10, अगर हम उसको बोलते हैं 3+7 क्या होता है, तो बच्चा ये चीज़ नहीं कर पाता है। ठीक है, तो बच्चे के अंदर क्या होती है, इरिवर्सिबिलिटी होती है। तो देखिए इसके की पॉइंट्स हैं, बच्चे के अंदर कौन कौन सी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज में। तो आपकी ट्रांजैक्टिव रीजनिंग होती है, सेंट्रेशन होती है, एनिमिज्म होती है, ईगोसेंट्रिक होती है और इरिवर्सिबिलिटी होती है। ठीक है, चलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट स्टेज पे। जो नेक्स्ट स्टेज होती है आपकी वो होती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो देखिए जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था हम जिसको बोलते हैं, वो होती है आपकी 7 to 12 ईयर्स की। ठीक है, 7 to 12 ईयर्स के बीच की बच्ची। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका बच्चा जो होता है वो लॉजिक करना शुरू कर देता है, बच्चा जो है मूर्त चिंतन होता है वो करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब इसमें क्या है आपके 3 पोर्शन, इसमें जो आपके जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपके कंजर्वेशन। फर्स्ट आता है आपका संरक्षण, कंजर्वेशन करना बच्चा सीख जाता है। सेकंड आता है आपका संख्या का बोध, बच्चे को हो जाता है न्यूमरेशन। थर्ड आता है आपका सीरिएशन, बच्चा सीरियल में लगाना स्टार्ट कर देता है चीज़ों को। फोर्थ आता है आपका क्लासिफिकेशन करना शुरू कर देता है बच्चा। और फिफ्थ होता है आपका एबिलिटी ऑफ इंटर रिलेशनशिप, जो पारस्परिक संबंध होते हैं उसकी क्षमता बच्चे के अंदर क्या होती है, डेवलप्ड हो जाती है। तो देखिए फर्स्ट है आपका कंजर्वेशन। कंजर्वेशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए 1 ग्लास वाटर है, उसको हमने 2 क्यूब्स में कर दिया है, 2 ग्लासेस में कर दिया। ठीक है, एक ग्लास जो है वो थोड़ा सा चौड़ा है लेकिन शॉर्ट है। ठीक है, एक जो ग्लास है वो आपका लॉन्ग है। अब इसमें 1 ग्लास वाटर किया तो इसमें तो थोड़े स्पेस में आएगा, लेकिन इसमें क्या होगा आपका, ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बच्चे से पूछा जाता है कि किस में ज़्यादा है, तो बच्चा क्या करता है, जो बड़ी वाली लेंथ होगी उसको देख के बोलता है कि इसमें वाटर ज़्यादा है। लेकिन इस स्टेज में क्या होता है, बच्चे को पता चल जाता है कि जो क्वांटिटी है, जो क्वांटिटी है वो क्या होता है आपका, वो बेस्ड होता है किस पे, जो आपका सामान होता है उसके
वॉल्यूम पर, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पर आपका कंजर्वेशन करना सीख जाता है। न्यूमरेशन बच्चे के अंदर आ जाता है, संख्या बोध बच्चे के अंदर आता है। सीरिएशन करना बच्चा शुरू कर देता है। जैसे क्लास में बच्चे होते हैं उनको ग्रेड के अकॉर्डिंग सीरियल में डालना, बच्चे को ग्रेड के अकॉर्डिंग, मार्क्स के अकॉर्डिंग हम डालते हैं बच्चे को, ठीक है। तो ये चीज़ें बच्चा सीरिएशन करना स्टार्ट कर देता है। वर्गीकरण बच्चा, क्लासिफिकेशन करना बच्चा स्टार्ट कर देता है। मान लो उनसे कोई भी हम पजल सॉल्व करने के लिए बोलते हैं कि अगर मान लो कुछ भी बोलते हैं हम, 2 है, 2 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 8 आता है, तो बच्चा क्या करेगा, यहाँ पर लॉजिक लगाएगा कि 2 2 4 होता है, 4 2 8 होता है। ऐसे बच्चा क्या करेगा, 8 2 16 होता है, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन करना बच्चा, वर्गीकरण करना बच्चा यहाँ पर सीख जाता है, ठीक है। चलते हैं हमारे देखिए लास्ट स्टेज पर। लास्ट स्टेज हमारी 4th स्टेज है, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। क्या बोलते हैं इसको हम, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। तो देखिए जो आपकी स्टेज होती है ये होती है आपके 12 to 15 ईयर्स की, ठीक है, 12 to 15 ईयर्स। इसमें क्या होता है, ये जो होती है आपकी लास्ट स्टेज होती है, इसमें क्या होता है, बच्चा डिडक्टिव रीजनिंग करना शुरू कर देता है। डिडक्टिव रीजनिंग होती है आपकी नियम से उदाहरण, क्योंकि बच्चों को क्या करते हैं, पहले रूल्स बताते हैं, उसके बाद बच्चों को एग्जाम्पल के थ्रू क्या करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू उनको प्रॉब्लम सॉल्व कराते हैं, ठीक है। हाइपोथेटिकल रीजनिंग जो होती है बच्चे के अंदर डेवलप जो आती है, तो ये होती है आपकी किसमें, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है। तो ये बस आपका पॉइंट है याद रखने के लिए इस वाले स्टेज में, ठीक है। तो ऐसी ही वीडियोज़ के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।